ठंड, लाठी, डंडे, ये सब हम पिछले 15 दिनों से ना हम लोग की दिनचर्या का पार्ट हो चुका है। और ये मच्छर, ये सर्द हवाएं, सर्द रातें और संघर्ष, क्या हमारे पूरे जिंदगी हमारा इस साल का जो अंत है संघर्ष से हुआ, और नए साल की शुरुआत ही हमारी संघर्ष से हुई। तो छात्र सिर्फ की एक डिमांड थी कि जो आपने अनियमितताएं की हैं, जो आपने गलतियां की हैं, और जिन गलतियों को आपने माना है, उन गलतियों को आप स्वीकार करें और एग्जाम करवाएं। बस हमने इतना ही मांगा था उनसे। बस उसके बदले में हमें क्या मिली? पानी की बौछारें, लड़कियों के ऊपर चलने वाली लाठियां, वो भी पुलिस के द्वारा, गंदी गंदी गालियां, रोड पे घसीट कर मारा गया। पीएमसीएच में इतने लोग हमारे भर गए कि अस्पताल में बेड की कमी पड़ गई। वहां पे अगर आप देखते जेपी गोलंबर का जो सीन था, वो जालियांवाला हत्याकांड के बाद जो सीन बना था ना, उस तरह का ही था। अरे सड़कों पे हमने खून बहाया सिर्फ एग्जाम के लिए। हमने अपने जिस जिस समय हमें अपने घरों में बैठ के पढ़ना था, जिस समय हम अपने अपने घरों में बैठ के हम अपने सपनों को देखना था, अरे हम अपने कुछ सपने लेके आए थे। हमारे जो भी छात्र हैं, जो भी संघर्ष में हमारे साथ है, वो सपने सिर्फ उनके सपने नहीं थे। वो एक मजदूर का सपना था, वो एक किसान का सपना था, वो हर एक आम इंसान का सपना था, हर एक मध्यम वर्ग के फादर का सपना था कि उसका बेटा भी इस ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, और जो भी व्यवस्था हमारे इस देश में है, उस व्यवस्था को उस स्तर पर लेके जाएगा कि किसी भी गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा भी वो सपना देख सके कि भारत की परिकल्पना और जो बिहार की परिकल्पना है, जो एक विकसित भारत का सपना हम देखते हैं, उसको पूरा कर सके। क्या कारण है आप लोग 15 दिन से बैठे हुए हैं ठंड में, इतने ठंड में, और उसके बावजूद जो है सरकार आप लोग की नहीं सुन रही है? लाठियां आपने खाई है, पानी के बौछारें खाई हैं, लड़कियां भी कई बार जो है चोट लगी है, हमने कवर किया है। क्या लगता है सरकार कहाँ आप लोग की बातें क्यों नहीं सुन पा रही है आप लोग? देखिए, जो हम बैठे हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि हम बैठे हैं अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए। और हमें पता है कि उन्होंने गलती की है, और उस सत्ता को, चाहे सत्ता छोड़िए, पहले तो बीपीएससी चेयरमैन की बात करते हैं। हम उस आयोग के खिलाफ बैठे हैं जिन्होंने हमारे हक के ऊपर बोले ना कि मठाधीश की तरफ बैठ चुके हैं। और जहां तक सरकार की बातें हैं, प्रूफ मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, कितने सबूत दिए हैं उन्हें हम। ठीक है। शक्ति, लेकिन हमें मोटे तौर पर शक्ति जिन समझ में स्टूडेंट के आता है। साथ बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हर घर में जो माता पिता होते हैं, वो मध्यम वर्गीय परिवार, वो किसान का परिवार है, वो मजदूर का परिवार है, किसी शिक्षक का परिवार है, उस परिवार का अपना एक सपना है। उस सपने को लेकर के नौजवान, उस घर का लड़का जो है आगे बढ़ता है और वो चाहता है कि वो अधिकारी बने। देश में अधिकारी बनने का सपना जो है, या हम गांव देहात के जो लोग हैं, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी, अधिकारी, इससे बड़ी कोई उपलब्धि घर परिवार के भीतर होती नहीं है। इसलिए जी जान लगा करके आदमी इम्तिहान देता है, पढ़ाई करता है। और इस कड़कड़ाती सर्दी में जब सब लोग अपने घरों के भीतर वो ये कह रहे थे, तब हम बाहर हैं। हमारी मजबूरियां, हमारी लाचारी समझिए कि हम क्या मांग रहे हैं। और हमको आप इतना पीट देते हैं कि पीएमसीएच में बेड कम पड़ जाते हैं। तो अपराधी नहीं है हम, कोई उठाईगीर नहीं है हम, मवाली नहीं है हम। इस देश के वो नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके आपकी व्यवस्था के भीतर आना चाहते हैं। हमारी मांग है कि आप इंसाफ के रास्ते चलो। आप नाइंसाफी कर रहे हैं, बस इतनी सी भर बात है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना आयोग सुन रहा है, ना सरकार सुन रही है। तो फिर क्या करें? ये सवाल आकर के, चूंकि 48 घंटे का छात्रों का अल्टीमेटम था, वो अल्टीमेटम भी खत्म हो गया, मियाद उसकी जाती रही। अब सवाल ये कि क्या करेंगे? सरकार ऐसे है जैसे लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आना चाहता हूं। आप लोग अपनी बात रखिए, हम लाते हैं, माइक लाते हैं। सर, मेरा नाम आनंद मिश्रा है। कमीशन की जो कार्यप्रणाली है सर, परीक्षा नियमावली को लेके, इसमें निरंतर विसंगतियों का एकदम पिटारा खुलता ही जा रहा है। और कमीशन के जो चेयरमैन हैं मन्नू भाई परमार जी, इनके ऊपर इसके पहले ना जाने कितने करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। ये ऑलरेडी पहले से ही करप्ट हैं। और इनकी नोटिस कमीशन के लिए जब भी हम कोई आवाज़ उठाते हैं नॉर्मलाइजेशन के लेके, या नोटिस में कोई भी ऐसी विसंगति उसको लेके जब भी आवाज़ उठाते हैं, तो पहले से एक नोटिस टाइप रहती है, वो हमारे ऊपर चेप दी जाती है। और इस तमाम प्रक्रिया के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्हें एक भी मिनट का, एक भी लाइन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, या बच्चों के लिए कोई संवेदना जाहिर कर सकें,
अभी चुनाव आने वाला है, उनकी प्रगति यात्रा भी चल रही है। और प्रगति यात्रा, ये हमारी बहन हमारे बगल में बैठी हैं, आप, मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत और दुनिया देखे ये बिहार पुलिस की बर्बरता और सरकार की तानाशाही देखे। ये चरित्र है किस तरीके से लगातार मेंस लिखने वाली हमारी बहन है, और इस तरीके की बर्बरता। मैं चाहता हूँ कि मानवाधिकार भी इस पर पूरी तरीके से उठे, वो भी खामोश है सर। हम चाहते हैं कि सबका साथ मिले और वो पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से पहले सस्पेंड करे जाएं, आयोग के अध्यक्ष हटाए जाएं, री एग्ज़ाम तत्काल प्रभाव से। वो हम सारे छात्रों की ये मांग है कि री एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे वही मंजूर है, ठीक उसके सिवा कुछ नहीं। है। रितेश हमारे दूसरे सहयोगी हैं, पटना से हैं। रितेश, ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए, मैं धरना स्थल पर ही मौजूद हूँ और पटना में इस वक्त तापमान की अगर बात करें तो तापमान 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। घर से कोई बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जो लोग राजनीति करते हैं छात्रों के नाम पर और बहुत सारे सवाल उठाते हैं, ये देखिए कि ये छात्र, एक झीने से ये तिरपाल है और यहीं पर ये छात्र जो हैं, ये देखिए कि सारे छात्र जो हैं बिहार के अलग अलग इलाकों से ये पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि ये सारे छात्र जो हैं बिहार के अलग अलग जिलों से हैं और यहाँ पर ये सत्याग्रह कर रहे हैं। ये चादर जो है ये बताने के लिए काफी है कि इसमें ठंड जो है वो कितनी बमुश्किल ये काट रहे हैं। लेकिन जज्बा है छात्रों में, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, लाठी डंडे खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने हक हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए कि एक छात्र हैं, ये भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये बताइए कि इंडिया न्यूज पर आप लाइव जुड़े हुए हैं और आपकी आवाज को हम लोग पूरे देश में सुना रहे हैं। आप क्या, हाँ ठीक है, चलिए आप पानी पी लीजिएगा। ये बताइए कि जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, ठंड है इतनी ज्यादा, लाठी डंडे आपने खाया, क्या लग रहा है कि सफल होगा कि नहीं आंदोलन? सफल करने के लिए ही लगे हैं। अभी इसको यथासंभव जितना है हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं, ना हो सके। क्या लग रहा है अंदर से, क्या लग रहा है? अंदर से लग रहा है कि जरूर विश्वास सफलता मिलेगी मिलेगी। अच्छा, लेकिन कैसे विश्वास हो सकता है? आप जो आपका आंदोलन है, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा एकदम पॉलिटिसाइज हो गया है, तमाम राजनीतिक आ रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं और क्यों इतनी आपत्ति? हमारे हिसाब से ऐसी चीजें नहीं है, जो भी आ रहे हैं हमारे फेवर के आ रहे हैं, जो छात्र हित में सोच रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। क्योंकि अगर आप भी मेरी छात्र हित में सोचोगे तो आपके भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि वो जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी की अगर आप लोग की बात करोगे तो राजनीतिक जो है, जो चोला है वो बाहर ही छोड़कर आ रहे हैं। कोई भाई के रूप में आ रहे हैं, कोई पिता के रूप में आ रहे, कोई अभिभावक के रूप में आ रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो हमें अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों का मेनली हमारा री-एग्जामिनेशन होना चाहिए। लग रहा है मन में विश्वास है, 100% विश्वास है नीतीश कुमार के ऊपर में कि हमारी बात को वो मांग पूरी होगी। देखिए कि एक ये भी छात्र है, ये आपके हाथ में ये पानी चढ़ाने वाला डिप जो है लगा हुआ है, क्या हो गया था? अरे बाहर पुलिस द्वारा इसके बावजूद जो जिस तरह से आपकी सबसे बर्बरता पूर्वक आपकी पिटाई हुई, क्या जो जज्बा है उससे बैक नहीं ना हो रहे हैं? बिल्कुल आप देख रहे हैं, आपकी पूरे बॉडी में पेन है। जबरदस्ती मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, पुलिस वालों के द्वारा एक नोटिस को साइन करवाया गया। 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक बैठा के रखा गया। फिर भी आपके बीच में हमारे शरीर को तो ये तोड़ सकते हैं, हमारे हौसलों को। बीपीएससी के अध्यक्ष से लेकर सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं, उन तमाम लोगों से हम सवाल पूछ रहे हैं। कल बीपीएससी के अध्यक्ष की तो बात बाद में करेंगे। हमारे डेलीगेट जो है चीफ सेक्रेटरी से मिले थे और हमने सारा तथ्य उन्हें दिखाया कि किस आधार पर आपको री एग्जाम जो करवानी चाहिए। लेकिन आज न्यूज में आया है कि विजय चौधरी जी, मैंने खुद सवाल पूछा था विजय चौधरी जी से, ने कहा कि कोई हमें साक्ष्य दिखा। तो उनके पास वो इतने बड़े मंत्री हैं, पद पे बैठे हुए हैं, हमने उनको चीफ सेक्रेटरी को दिखाया, इससे बड़ा कोई पद होता है? चीफ सेक्रेटरी को आपने क्या दिखाया, क्या कुछ कहा उनसे, क्या बातचीत हुई, क्या एविडेंस दिखाया? तो भी 28 सेंटरों पे जो अनियमितता पाया गया है, जो धांधली हुई है, जो गलती हुई है, वो क्या वो धांधली है? क्योंकि देखिए पूरे देश में आपकी तस्वीर इस वक्त जा रही है, आपकी बात जा रही है। एग्जाम का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर टाइम ड्यूरेशन के अंदर में कहीं भी पेपर वायरल हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या कहीं भी, तो यानी कि आपके कहीं न कहीं आपके
सिस्टम से कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो सिंपल सी बात है कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर में पेपर वायरल नहीं होनी चाहिए। अगर पेपर वायरल हो रही है तो हमारे हित की बात नहीं हो रही है। और उन चीजों को पटना में पूरा जो है जग जाहिर है कि क्या चीजें हुई है। इस तरह की घटना और भी जगह जगह से बातें आ रही, तो वो सारी चीजें एविडेंस के तौर पर और भी बहुत सारे एविडेंस है जो हमारे डेलीगेट ने दर्शा। बड़ी बात है कि अलग अलग मंत्री हमसे, हर एक मंत्री क्या मांग रहा है? एविडेंस। अब क्या मैं सब मंत्रियों को एविडेंस दिखाऊं क्या? सर साहब ये हुआ है, ये हुआ है। मैं उनसे कहता हूँ ईओयू आपके पास है, आईवी आपके पास है, सब विभाग आपके पास है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? करवा लीजिए। लेकिन 4 को एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया है, ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या एग्जामिनेशन हो गया या फिर एग्जामिनेशन 100% जो अगर हो भी गया तो कैंसिल होगा? मैं बताता हूँ किस आधार पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने ये निकाला था कि अगर नोटिस जारी होने के पश्चात इसमें कोई भी बदलाव किए जाते हैं तो एग्जाम वायलेशन में नहीं होगा, वायलेट नहीं होगा। जबकि आयोग ने क्लियर कर दिया अब जो 4 तारीख को एग्जाम लेने जा रहे हैं उसमें स्केलिंग सिस्टम वो लगाने वाला है। स्केलिंग सिस्टम इज द ओनली फॉर्म ऑफ द नॉर्मलाइजेशन। ये एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। चलिए वैसे ही वो कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, 1-2 और स्टूडेंट से देखिए कि स्टूडेंट है, मैं लौटता हूं फिर दोबारा आपके पास आता हूं। ये वैसे स्टूडेंट्स हैं जो आप देख रहे हैं कि एक तिरपाल है, बहुत पतला सा है और चारों तरफ से लगभग खुला हुआ सा है। हवा चल रही है, सर्दी है, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है। बाहर रहना मुहाल है इंसान का, लेकिन रात भर दिन भर लगातार वहाँ वो बने हुए हैं। आप हमारा शरीर तोड़ सकते हैं, हमारा हौसला नहीं। और आप जब सुप्रीम कोर्ट का एक हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप अलग से कुछ लोगों के लिए इम्तिहान लेते हैं यह कहते हुए कुछ सेंटर पर धांधली हुई तो बाकी लोगों को आप छोड़ते हैं। और क्वेश्चन पेपर चूंकि दूसरा है तो 2 तरह के क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो रिजल्ट आएगा वो दरअसल सही नहीं माना जाएगा। तो उसका हवाला भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं। मैं आप सबों के बीच आता हूं, वहां भी लाठियां खाए हुए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, उनके भी हाथ टूटे हुए हैं, उनकी पीठें जो हैं वो लाल हुई पड़ी हैं। ये वैसे नौजवान हैं, फिर कहता हूं ये लगातार फोन करते हैं इंडिया न्यूज़ को। जब कभी भी हो, नीट का मामला हो, यूपी पीसीएस का मामला हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मामला हो, जब कहीं भी इनकी आवाज़ को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमको लगता है कि नहीं इनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, तो हम लगातार इनके साथ खड़ा होते हैं, इनकी आवाज़ हम पहुंचाते हैं। लोकतंत्र में हमारी भूमिका इंसाफ करने की नहीं है, लेकिन जो वाजिब सवाल हैं और जो आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को सही प्लेटफॉर्म पर ला करके रखने का काम हमारा है। और हम हर बार, इंडिया न्यूज़ बार बार यह काम करता है, अपनी जिम्मेदारी से तनिक भी हम कभी पीछे नहीं हटे। हम आपके साथ फिर जुड़ना चाहते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है सर। मैं ये कहूँगा कि जिस दिन से ये बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है उस दिन से इन लोग का ड्रामा शुरू हो चुका है। जैसे सबसे पहले आप देखिएगा कि नॉर्मलाइजेशन वाले इशू पे लेके आयोग ने एक नोटिस दिया था कि अगर बच्चे ज़्यादा हुए, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हुए तो हम 2 शिफ्ट में करवाएंगे एग्ज़ाम। तो फिर उस पर ये जाके हम लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन किए। और प्रदर्शन एक 6 तारीख को प्रदर्शन हुई थी, जिसमें पहले से पता था आयोग को भी कि प्रदर्शन होने वाली है, लेकिन आयोग को पुलिस बल तैयार करके रख ली और उसने नोटिस नहीं दिया। और जब लाठी चला दिया उसके बाद आयोग ने नोटिस निकाला शाम को कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। फिर जब एग्जाम हुई 13 दिसंबर को, उसी वक्त उसी दिन शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आयोग के सब सदस्य। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई अनियमितता नहीं हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है। और फिर 3 दिन बाद खुद एक्सेप्ट करते हैं कि बाबू परीक्षा जो है वहाँ पे अनियमितता हुई है, जिसके कारण से बापू परीक्षा का वो कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से एग्जाम करवाएंगे हम लोग। और बापू हम लोग जो 12,000 बोल रहे हैं वो 12,000 नहीं है, वहाँ पे 18,000 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। 18,000 एडमिट कार्ड रिलीज हुई थी और 12,000 बच्चे वहाँ पे शामिल हुए थे। उसके बाद जैसे अभी हम लोगों से यही हम लोग का बस एक मांग है री एग्जाम। जैसे हम लोग पूछते हैं कि 18,000 लोगों को और जो ये 4 लाख लोग इधर हैं, इन लोगों को इक्वल रिजल्ट कैसे निकालिएगा? तो कह रही है नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग भी एक उसी का रूप है, एक दूसरे का पूरक है। स्केलिंग भी वही है कि ये कहते हैं कि हम मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मेधावी छात्रों को नीचे लाने के लिए ग्रेस मार्क्स दे के कम छात्रों को इक्वल करके, वो स्केलिंग भी नॉर्मलाइजेशन का ही रूप है।
तो बस यही है कि हम लोग का बस एक ही मांग है, री एग्जाम और संविधान, और हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, तो फिर हमारे साथ असमानता 4 लाख के साथ क्यों और वो 18,000 के साथ असमानता क्यों? इक्वलिटी। और जब मुख्यमंत्री जी का एक कहना है एक पेपर एक एग्जाम, और जैसे आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जो अगर कोई रिक्रूटमेंट निकल गई या जो परीक्षा भर्ती है वो चल रही है, अगर आपने नोटिस में नहीं दिया है, जो नोटिस में आपने लिखा है वही करा